प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान भाग से जीव जनन कैसे करते हैं इसके विषय में अध्ययन करवाएंगे। तो ये बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं इसे इंग्लिश में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अर्थात कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी चाहे जंतु हो चाहे पौधे हैं वह जनन जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं वो कैसे करते हैं इसके विषय में आज के इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों, इस जनन का तात्पर्य होता है कि अपने समान जीव की उत्पत्ति करना, अर्थात कि जब चाहे कोई जीव जंतु हो चाहे कोई पेड़ पौधे हो, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक ये जनन नहीं होगा तब तक उनके वंश में वृद्धि नहीं होगी। अर्थात अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसा कि हमने एक परिभाषा आपको लिखा है कि अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप एवं जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। अर्थात जनकों से संतति के निर्माण, जनक का मतलब कि ये माता पिता, इन माता पिता को ही जनक भी कहते हैं। अर्थात इन जनक से संतान की उत्पत्ति होना या संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। प्रिय बच्चों, जैसा कि इस हेडिंग में हमने आपको बताया कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए अथवा अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं एवं जीव जंतु हैं वह सब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। और ये जनन जो करते हैं उसमें भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि सूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे माइटोसिस सेल डिवीजन और एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे युग्मक होते हैं जो द्विगुणित होते हैं, यानी कि एक गुणित से द्विगुणित होते हैं, तथा कुछ द्विगुणित से अगुणित होते हैं। अगर ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन होता, यानी सूत्री कोशिका विभाजन केवल होता, तो एक पृथ्वी पर या अन्य जीव के स्थलों पर एक ऐसी स्थिति बन जाती कि जिस पौधे या जिस जीव जंतु का अस्तित्व होता उसी ही जाति का जीव भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते। किंतु माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं वह पुनः अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप वह संख्या को अगुणित कर देती हैं। प्रिय बच्चों, अब इस जनन की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि अपने समान जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे कि अपने समान जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अर्थात अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप एवं जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से
संतति का जनन कहलाता है। प्रिय बच्चों, अब हम आपको अगले हेडिंग में बताएंगे जनन का आधार। यह जनन का आधार क्या है, बेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कि इसका जो बेस है वो क्या है। बेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रिय बच्चों, जो इस जनन का आधार है वह विभिन्न जीवों की अविकल आकार एवं आकृति समान होने के कारण होता है और वे सदृश प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात जिनमें वे एक जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं, यहाँ लिख दिए हैं डीएनए। कुछ एनिमल्स में डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है जो जनक से संतति में पहुंचता रहता है। प्रिय बच्चों, जो यह डीएनए होता है, यह डीएनए माता पिता से संतानों में पहुंचते रहते हैं, अर्थात विभिन्न जीवों की अविकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं और इनमें इनकी कोशिकाओं में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता रहता है, अर्थात जो जनक से का मतलब कि माता पिता से संतति में जाता है। अब अगली टॉपिक है आपका विभिन्नता का महत्व, यानी कि विभिन्नता किसे कहते हैं, वेरिएशन। पहले आप जानेंगे कि वेरिएशन अर्थात विभिन्नता क्या है। विभिन्नता क्या है? प्रिय बच्चों, ये जो विभिन्नता है, वेरिएशन, ये जितने भी जीवधारी हैं, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों, उनमें समानताओं के साथ साथ कुछ न कुछ आकार, रंग, रूप, अभिद्रिकल्प, आकृति आदि में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं और उन्हीं परिवर्तनों को ही हम वेरिएशंस अथवा विभिन्नता कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होती है, उन्हीं को हम विभिन्नता कहते हैं, अर्थात जैसे जीव जंतु की लंबाई, जैसे कोई पुरुष है, उसके संतान जो लंबे भी हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, सांवले हो सकते हैं, ऐसे परिवर्तनों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, अर्थात विभिन्नता का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, इस विभिन्नता का क्या महत्व है? प्रिय बच्चों, विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है वह पहला पॉइंट दिया है कि जाति निर्माण में सहायक, अर्थात ये विभिन्नताएं जीव जातियों के निर्माण में सहायक होती हैं। दूसरा पॉइंट है नए लक्षणों का विकास। प्रिय बच्चों, इस विभिन्नताओं के माध्यम से जीव जंतुओं अथवा पेड़ पौधों में नए लक्षणों का विकास होता है। नए लक्षणों का विकास जैसे कि अच्छे फलों के निर्माण के लिए, या अच्छे बीज के निर्माण के लिए, या जीव जंतुओं में अच्छे नस्ल को तैयार करने में, जैसे अच्छे दूध की प्राप्ति, जैसे दुधारू जानवर को रखते हैं तो अच्छे दूध वाले जानवरों को रखना, या फसल लगाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि धान की ऐसी फसल हम लगाएं कि वह सबसे अधिक पैदावार अन्य लोगों, आपके अगल बगल खेत वालों से अत्यधिक पैदावार हमको प्राप्त हो।
इस तरह से नए लक्षणों का विकास इस विभिन्नता का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है। प्रिय बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है उन्नत जातियों का निर्माण एवं विकास। इस विभिन्नता के द्वारा उन्नत जातियों का निर्माण एवं विकास होता है। उन्नत जातियों का निर्माण एवं उनका विकास। उन्नत जाति का मतलब कि जो भी जीव जंतु हैं, जैसे मांस के उद्योग के लिए जैसे मुर्गे का पालन, बकरी का पालन या सुअर का पालन इत्यादि पालनों में ऐसी उन्नत जातियों का निर्माण करते हैं कि जिससे हमें कम पूंजी में, कम लागत में और अधिक मांस या दूध या फसल इत्यादि जो भी आप उन्नत जातियों में लेंगे उसका कम लागत में और अधिक उपज हमको मिलता है एवं विकास एवं उसका हम उपयोग अलग अलग रूपों में अधिक समय तक और अधिक रूप से कर लेते हैं। प्रिय बच्चों, चौथा इस वेरिएशन विभिन्नता का महत्व है कि जाति के अस्तित्व में संघर्ष। ये विभिन्नता का महत्व यह होता है कि यह विभिन्न प्रकार के जाति के अस्तित्व के में संघर्ष, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जीव जातियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न करता है, और संघर्ष जब उत्पन्न करता है तो वे जीव ही सफल होते हैं जो उस संघर्ष को फाइट करते हैं। अर्थात जो संघर्ष नहीं करेगा वह असफल होगा और जो संघर्ष करता है वह सफल होता है। प्रिय बच्चों, इस प्रकार आप जानते हैं विभिन्नता का महत्व। अब विभिन्नताओं के महत्व के बाद आप देखते हैं कि ये जनन जो आप पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है। ये जनन किस प्रकार का होता है इसके विषय में हम आपको अध्ययन करवाएंगे, जो कि इसी जीव जनन कैसे करते हैं इसी लेसन के इसी भाग के अंतर्गत आता है। प्रिय बच्चों, इस जनन में जो जीव जनन कर रहे हैं, इस जनन में आप जानते हैं कि जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रिय बच्चों, ये जनन के प्रकार टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं उसी टॉपिक्स में आप जानेंगे कि जनन के प्रकार। प्रिय बच्चों, जनन मेनली 3 प्रकार का होता है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वर्धी जनन, वह अलैंगिक जनन की ही तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम कक्षा 10 के अंतर्गत, कक्षा 10 के कोर्स के अंतर्गत हम जनन आपको 2 प्रकार का बताएंगे। अर्थात ये जो हम आपको जनन बताने जा रहे हैं ये 2 प्रकार का बताएंगे। जो हम वर्धी जनन जानते हैं वो वर्धी जनन भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। अर्थात ये पहला हम कहेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक
जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिय बच्चों, ये जो लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है वह जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों में होता है। जो अलैंगिक जनन होता है ये कई विधियों द्वारा होता है। पहली विधि से कहते हैं हम कायिक जनन, दूसरा विखंडन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा, तथा पुनरुद्भवन, द्वारा होता है। प्रिय बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक गैमेट की आवश्यकता होती है। अर्थात ये गैमेट जो युग्मक होते हैं वह मेल गैमेट, जिसे नर युग्मक तथा फीमेल गैमेट, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। इन युग्मकों के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है। प्रिय बच्चों, इस अलैंगिक जनन में यहाँ लगा है और प्लस लैंगिक जनन, अर्थात कि प्लस लैंगिक जनन, अर्थात इसमें गैमेट, जो यहाँ हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लिखा है, इस अलैंगिक जनन में वो गैमेट नहीं पाए जाते हैं। इनके स्थान पर ये कायिक कोशिकाएं बनती हैं। उन कायिक कोशिकाओं में फूड मटेरियल को अवशोषित करने के बाद उसमें बड निकलते हैं, जो उस कोशिका से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे कायिक जनन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जैसे आप जानते हैं कि आलू में कायिक जनन जो होता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें जैसे आलू का तना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाच, जिसे आप आंखें बोलते हैं, आंखें पाए जाती हैं। जब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है उस समय हम इसको कई पीसों में विभक्त कर देते हैं और प्रत्येक पीस को ऐसे हम बुआई कर देते हैं। 1 2
3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बुआई कर देते हैं। और ऐसे पीसों में जिसमें ये आँखा, जिसे नाच बोलते हैं, वो पाया जाता है। और ये आँखा फेवरेबल कंडीशन में नए पौधे का निर्माण करता है, और जब नए पौधे का निर्माण कर देता है तो इस प्रकार से इसमें तमाम आलू में प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार के जनन को ही हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जनन के प्रकार को बताए। अब अगला वीडियो नेक्स्ट डे।